हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम अभी एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कुछ टाइम से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को लेके। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के टाइप बताया, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें भी हम पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पूरा देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमने बताया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें हम बोन और कार्टिलेज की बात करेंगे और उसी को लेके अब आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू ही स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी पहले केवल आज के लेक्चर में हम कार्टिलेज को देखेंगे। ठीक है, तो आइए कार्टिलेज के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हम बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। और आपको पता है मैंने पहले भी इसका काम बताया हुआ है, आपको पर्टिकुलर फंक्शन इसका बता रखा है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, इंटरनल फ्रेमवर्क देगा। ठीक है, इंटरनल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, इंटरनल फ्रेमवर्क देगा मतलब बॉडी का जितना भी पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है, ढांचे वाला जो ढांचा बनाया जा रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा, पूरा जो बॉडी का सिस्टम बन रहा है, जो पूरा इंटरनल आपका जो ये शेप्स आ रही हैं जितनी भी, वो पूरी की पूरी बोन और कार्टिलेज पे बेस्ड है। तो वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रोवाइड करवाता है बॉडी को। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो पार्ट में हमने दो पर्टिकुलर चीजें हैं, इसीलिए इनको दिखाया है कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम कार्टिलेज और बोन की स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम कार्टिलेज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है मैंने यहां लिखा है सॉफ्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब बोला सर बोन वगैरह हार्ड चीजें हैं, ठीक है, शेप प्रोवाइड कर रही हैं, इंटरनल फ्रेमवर्क बना रही है, लेकिन कार्टिलेज एज कंपेयर टू बोन अगर अपन देखें तो कार्टिलेज काफी सॉफ्ट है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां लिखा सॉफ्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो छोटा छोटा इंट्रो देख रहे हैं अपन कार्टिलेज का, पर्टिकुलर पीसेस के फॉर्म में, कि सॉफ्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में, जब सेकेंड लास्ट लेक्चर में जब हम पीछे बात कर रहे थे, तो पर्टिकुलर बताया कि इरेगुलर पैटर्न में जब अरेंज होती हैं, जो मैं बात कर रहा था डेंस फाइब्रस में, तो मैं उसको एलेबोरेट अभी नहीं कर रहा, आगे मैं बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल वहां पे एक टर्म मैंने बोली थी कि कार्टिलेज के केस में कॉन्ड्रो टर्म यूज की जाती है, इसीलिए हमने इसकी स्टडी को लिखवा दिया है कि स्टडी क्या है इसकी, कॉन्ड्रोलॉजी, इसीलिए बोला हमने इसको। ठीक है, स्टडी कॉन्ड्रोलॉजी। और अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें अपन, कि कार्टिलेज का जो फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो उसको अपन क्या नाम दे दिया, बेटा रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्ड्रो टर्म पता होनी चाहिए। लोगोज, यानी आप जानते हैं बायोलॉजी में लोगोज मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो कॉन्ड्रोलॉजी बोल दिया। अगर इसी बात को फॉर्मेशन पे लेके जाएं तो फॉर्मेशन क्या होता है, जेनेसिस को फॉर्मेशन बोला जाता है, और हमने कॉन्ड्रो टर्म कार्टिलेज के रिस्पेक्ट में लगाई है। तो इस केस में आपके पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बन गया, फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कॉन्ड्रोजेनेसिस बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो अभी हम कार्टिलेज का बिल्कुल प्रॉपर इंट्रो बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस की है आपको। आइए अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस किस किस से बनी हुई है। तो मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में पहले ही बताया था, हर एक चीज जो भी कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम चीज आएंगी, उनमें दो ही चीजें अपन बार बार देखेंगे, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है, तो वही डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे। अब देखो पर्टिकुलर दो ही पार्ट कंपोजिशन के लेके, कि सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने फिर से सेल में भी तीन तरह की सेल दिखाई है। मैंने सब जगह कोई अलग फॉर्मेशन नहीं दिया, केवल और केवल मैंने कुछ ही चीज देखी। देखो ये पर्टिकुलर टर्म देखो, ये जहां पे मैं एरो कर रहा हूं, ठीक है, अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूं, केवल उन्हीं की बेस पे बता रहा हूं मैं सारी चीजें। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो मैंने ब्लास्ट ये फॉर्म से इसका रेस्पेक्ट में, फॉर्म के रेस्पेक्ट में बताइए। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब फॉर्म के रेस्पेक्ट में बताइए, क्योंकि ये लगातार एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सीक्रेट करते हुए ये क्या करते हैं, कार्टिलेज के साइज को बढ़ाती है। तो फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर ये वाली सेल है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। ठीक है, फॉर्मिंग सेल, क्योंकि कार्टिलेज को बनवाने में यही सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल हो गई। यही दूसरी सेल की बात करें, साइट, इसको मैंने मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज बोला है। ठीक है, मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज बोला कि कार्टिलेज की मैच्योर सेल है ये, जो आगे ब्लास्ट जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी और कार्टिलेज की दूरी बढ़ती जाएगी इससे, मतलब पर्टिकुलर मैं अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो पर्टिकुलर सेक्शन में जब ये सेल्स आगे जाती जाएंगी तो ये कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कॉन्ड्रोसाइट क्या है, उसकी मैच्योर सेल है कार्टिलेज की। ठीक है, क्योंकि ये मेंटेन कर रही है, साइट का मतलब भी मेंटेन से है, ये मेंटेन करेंगी।
ठीक है, तो कार्टिलेज मेंटेनिंग सेल बोल सकते हैं या मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज तो है ही है ये। ठीक है, तो यही क्या करेंगे आगे, आगे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट कर रही थी वही अब ये सीक्रेट मैट्रिक्स को सीक्रेट करने का काम अब ये कॉन्ड्रोसाइट करने लगेंगी। ठीक, अब देखें उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ड्रोक्लास्ट की। क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉय करने वाली। लास्ट में क्या होगा, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। ये क्या होगा, मैंने केवल तीनों सेल के टाइप ऐसे क्यों बताए हैं, क्योंकि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सेल कौन कौन सी मिलेंगी। या तो कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगी जो कार्टिलेज को फॉर्म करेंगी, या फिर एक सेल मिलेगी जो मेंटेन करेगी, कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे, मैच्योर सेल कार्टिलेज की, और लास्ट में वो बदल जाएगी किसमें, कॉन्ड्रोक्लास्ट में, सेल कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में डिस्ट्रॉय करने के केस में। अब बात करते हैं अपन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की दो ही पार्ट हमने बताया हमेशा। कनेक्टिव टिश्यू में क्या मिलेंगे, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस और एक क्या होगा, फाइबर्स। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस तो इसमें मिलेगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं भैया, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी एक टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसको भी लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, कॉन्ड्रो टर्म यूज करनी है किसके केस में, कार्टिलेज के केस में। तो पर्टिकुलर ग्राउंड सब्सटेंस इसका क्या है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, उसी के नाम पे बेस्ड बना दिया। तो ऐसा कोई रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आराम से लर्न होगा ये आपको। उसके बाद आप फाइबर्स में देखें तो कोलेजन फाइबर मिलेंगे या इलास्टिन फाइबर मिलेंगे, या दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी कार्टिलेज का कंपोजिशन। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करते हुए अपन स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। तो अगर अब देखते हैं अपन एक छोटी सी इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं। ओरिजिनल डायग्राम भी आपको दिखा देंगे हम वहां पे। ठीक है, पर्टिकुलर अपन ने एक सेक्शन ले लिया कार्टिलेज का। ठीक है, सबसे पहले मैं ये ऊपर दिखा देता हूं, क्योंकि आउटर लेयर जो होगी कार्टिलेज की, जो बाहर की तरफ कवरिंग देखने को मिलेगी। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने कनेक्टिव टिश्यू में आपसे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि आपकी जो ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर जिनमें सेल्स भी हैं, ये क्या हो गई, ये पर्टिकुलर लेयर कहलाएगी पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने याद हो तो आपको लास्ट लेक्चर में जो मैं डिस्कस करके आया हूं, तो डेंस फाइब्रस कार्टिलेज में डिस्कस कर रहा था, और वहां पे कोलेजन में मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर होगा तो पर्टिकुलर एक बंडल फॉर्म करेगा, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, लेकिन यही इरेगुलर के केस में जब होगा तो वो शीत बना सकता है। ठीक है, शीत बनाएगा वो। उस केस में मैंने आपको अलग अलग जगह पे जो शीत है उनके एग्जाम्पल बताए थे कि कार्टिलेज पे जो शीत है उसको क्या बोलेंगे, जो आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की, उसके लिए कार्टिलेज की है तो कॉन्ड्रोटर्म तो यूज होगी, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। तो पूरा क्या हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, पेरी मतलब इसके चारों तरफ की जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये वाली कहानी हो गई पेरिकॉन्ड्रियम की। तो पेरिकॉन्ड्रियम मैंने क्या किसको बोला, ये लेयर को, आउटर लेयर जो है, ये पर्टिकुलर जो लेयर है बाहर वाला जो कवरिंग है इसका, उसको हमने क्या बोल दिया, पेरिकॉन्ड्रियम। अब पेरिकॉन्ड्रियम में दो लेयर पर्टिकुलर, ठीक है, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो है वो कोलेजन फाइबर्स की बनेगी, कोलेजन फाइबर की। ठीक है, और इनर लेयर जो है, ये वाली जो मैंने सेल टाइप जो आपको रेगुलर जो ये दिखाई है प्रोजेक्शंस, ये होंगी मेसेनकाइमल सेल। अब बोला सर लास्ट लेक्चर में जब हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने बोला था मेसेनकाइमल सेल को लेके, इट इज अ स्टेम सेल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सेल। ठीक है, तो वो बात क्यों की थी, क्योंकि यहां पे यही मेसेनकाइमल सेल क्या होती है, कन्वर्ट हो सकती है आगे पर्टिकुलर वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में ये कन्वर्ट होती जाएगी, और यहां से क्या होगा, अगले सेल की फॉर्मिंग होती जाएगी। अब मैंने क्या बोला, फाइबर मिलेंगे कितने, दो तरह के। कौन कौन से, कोलेजन भी मिल सकते हैं। तो सर हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, कोलेजन क्या होगा, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर होते हैं, मैं डिस्कस करके आया हूं। ठीक है, अब ये कोलेजन क्या मिलेंगे, बंडल्स में मिलेंगे, और बंडल्स में ही ब्रांच बनाएंगे, तो हमने वो दिखा दिया है। उसके बाद हमने एक और चीज बोला कि सब येलो कलर के क्या होंगे, येलो कलर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, अभी येलो से नहीं बना रहा हूं मैं, वहां पे आपको सबके कलर दिखा चुका हूं, वो व्हाइट कलर के थे और बाकी येलो कलर के, तो मैं रेड से इसको बना देता हूं। ये क्या होंगे, ये बंडल में नहीं रहते, ये सिंगल रहेंगे और सिंगल ही ब्रांच फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए अपने, ये पर्टिकुलर तो हो गए अपने कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। ठीक है, और ये वाले जो हो गए, जो सिंगली ब्रांच बना रहे हैं, वो हो गए इलास्टिन फाइबर। ठीक है, ये इलास्टिन फाइबर वाला केस हो गया। अब मैंने क्या बताया
कि ये तो मैंने बाहर की स्ट्रक्चर बनाई, ये अपन अपना रॉ डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, फिर आपको मेन स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो सेल होंगी उनके केस में मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन बना के जा रहा हूं, ठीक है। ये मैं सेल के सेक्शन बना रहा हूं, देखो समझ में आ गई कहानी। अब क्या है ये सेल, एक्चुअल में ये सेल क्या करते हैं अपने चारों तरफ, मैंने क्या बोला, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, सबसे पहले कार्टिलेज को फॉर्म करने वाली सेल है, अपने चारों तरफ मैट्रिक्स को सीक्रेट करने लग जाएंगी। ये जो खाली जगह है एक्चुअल में तो ये पूरी मैट्रिक्स है, लेकिन हम इन पर्टिकुलर सेक्शन को क्यों दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं इस पे, मैं पर्टिकुलर इसको सेक्शन को दिखा दिया, मैंने यहां राउंड ऑफ भी कर दिया है, ठीक है। इस सेक्शन को मैं ओवर कर रहा हूं, ठीक। ये कौन सी सेल है, क्या बताई थी मैंने, ये वाली सेल जो है ये है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, सॉरी, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल की बात हो गई, जो अभी अभी बन के आई है। अब ये क्या करेंगी, मैट्रिक्स को सीक्रेट करेंगी। तो ये जो खाली जगह जो जितनी भी आपको मैंने दिखाई है, वो पर्टिकुलर जो जगह है वो है आपका ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, जो अपन पीछे देख के आए, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया। अब क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या आ रही है, ये मैट्रिक्स सीक्रेट कर रही है, इसलिए इनके चारों तरफ क्या है, ज्यादा डेंस लगेगा मैट्रिक्स, ऐसा बहुत ज्यादा जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा कवर करके रखेगा इनको, क्योंकि यहां से रिलीज हो रहा है, इसीलिए पर्टिकुलर एक सेक्शन बन जाता है जिसके अंदर ये सेल्स रहती हैं, इसको बोलते हैं लैक्यूने, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेक्शन हो गया लैक्यूने, और यहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल करती जाएंगी सीक्रेशन मैट्रिक्स का, जिससे कार्टिलेज को बनाने में मदद मिलेगी। अब क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल बना रहे हैं। अब अगली चीज जो अपन देख रहे हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन देख रहे हैं, यही सेल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये आगे और मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज में बदल जाएंगी। तो यहां पे देखो मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज यही बता देते हैं आपको, ये मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज, समझ में आ गई बात। अब देखो इस पे राउंड ऑफ और कर दिया मैंने, ठीक है। मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज किसको बोला हमने, कॉन्ड्रोसाइट को, कॉन्ड्रोसाइट को, ठीक। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है कार्टिलेज की, एक लाइन डायग्राम बनाया, रॉ डायग्राम बनाया, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं इस कार्टिलेज को, ठीक है। तो बाहर वाली लेयर, तो फिर से बताया था, बाहर वाली लेयर क्या हो गई, आउटर कवरिंग जो इसकी होगी उसको बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम, क्योंकि कार्टिलेज के चारों तरफ है, पेरी उसके लिए आ गया, और कॉन्ड्रोटम कार्टिलेज के केस में यूज की जाएगी, तो पेरिकॉन्ड्रियम तो ये हो गया। अब उसकी दो लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर और इनर लेयर में आउटर लेयर कोलेजन फाइबर की बनी है, मेसेनकाइमल सेल है, ठीक है। और आगे जो हमने बताया कि मेसेनकाइमल सेल जो है वो एक स्टेम सेल है, that can be converted into any other type of connective tissue proper cell। तो ये कन्वर्ट होती जा रही है, क्या बना रही है, कॉन्ड्रोब्लास्ट बना रही है, और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, पर्टिकुलर अपने चारों तरफ ग्राउंड सब्सटेंस को सीक्रेट करती जा रही है। अब इसमें भी पर्टिकुलर एक सेक्शन जो है उसी के चारों तरफ ज्यादा, सेल के सेक्शन के चारों तरफ ज्यादा ग्राउंड सब्सटेंस दिखेगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है हमने तो एक अलग ओवरव्यू करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा सा अलग से दिखता है, थोड़ा डेंस दिखता है, इसलिए उसको लैक्यूने नाम दिया हमने उस पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है। कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर दोनों मिलेंगे, और जैसे जैसे सेल पीछे छूटती जाएंगी तो ये मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज में बदल जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट की बात हो गई। अब एक कार्टिलेज का डायग्राम भी देख लेते हैं अपन। ये देखिए, ये एक हाइलिन कार्टिलेज का हमने डायग्राम लिया, इसका डायग्राम इसलिए लिया क्योंकि सबसे साफ नजर आती है, बिल्कुल क्लियरली नजर आएगी यहाँ पे। ये कॉन्ड्रोसाइट वाले केस हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हो गया, जो आपका खाली वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा, ये देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है। ये वाली जो सेल है क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। ये लैक्यूने क्या बोला मैंने, इन सेल के चारों तरफ आप देखो ये डेंस मिल रहा है थोड़ा यहाँ पे, तो ये डेंसिटी जो डेंस जो मिल रहा है ग्राउंड सब्सटेंस, इसी को हमने बोल दिया है लैक्यूने। सबसे ऊपर वाली बाहर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और जो पहले सेल बन रही है, ठीक है, वो कौन सी हो गई, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यही कहानी हमने क्या दिखाई है, इस डायग्राम में दिखाई है। देखो ये वाली कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गई, ये आपकी जो मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज हो गई, वो बाद में जो सीक्रेशन कर रही है वो रेगुलर कंटिन्यू जो करती जा रही है वो है कॉन्ड्रोसाइट। समझ में आ गई बात। तो ये है कार्टिलेज की स्ट्रक्चर। मैंने सारे कार्टिलेजेस को क्यों नहीं लिया, मैं अभी क्लासिफिकेशन भी दिखाऊंगा वहां पे कार्टिलेज की बात है, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि ये हाइलिन का मतलब ही होता है ग्लास लाइक है, क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये, इसलिए आसानी से दिखेगी, यहाँ पे सारी सेल आपको दिख सकती है। समझ में आ गई बात। तो ये कहानी थी कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की, जो हमें
आना जरूरी है। वैसे ये कार्टिलेज ऐसी है, कटिंग सेक्शन ये भी है। हमने अपने रॉ डायग्राम में एक और कटिंग सेक्शन खुद का बना लिया ताकि हमको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हम इसके बात करेंगे कार्टिलेज के क्लासिफिकेशन को लेके। तो कार्टिलेज हमारी बॉडी में 3 तरह की मिलती है, जो पर्टिकुलर 3 तरह की। हाइलेन कार्टिलेज जो सबसे पहले मैंने जिसका मैंने टाइप लिया है, उसके बाद नेक्स्ट डेंस फाइब्रस कार्टिलेज, और लास्ट एंड फाइनल क्या हो जाएगा, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। बड़ा आसान है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाइलेन का मतलब मैंने अभी अभी आपको बोला है कि हाइलेन का मतलब क्या है। हाइलेन एक पर्टिकुलर सेक्शन, हाइलेन को बोलते ही ग्लास लाइक के लिए, ग्लास लाइक। और ग्लास आपने देखा होगा बच्चों, ग्लास देखा कि नहीं देखा, ग्लास जो होता है वो क्लियर होता है। अबे मैं स्टील का ग्लास नहीं बोल रहा, मैं कांच का ग्लास बोल रहा हूं। गलत वे में मत लेके जाना, इसको सीधे वे में लेना जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं। आप केवल कांच को देखिए, कांच क्या है, क्लियर दिखता है वो, तो ये बहुत क्लियर है। ठीक है, तो इसी केस में इसीलिए हमने यहां पे क्या डाला, इन दिस कार्टिलेज फाइबर्स आर वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम फाइबर्स मिलेंगे यहां पे। मैट्रिक्स लुक्स क्लियर और ग्लास लाइक। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये क्यों इतनी क्लियर हुई, क्योंकि फाइबर्स कम है। पीछे डायग्राम में भी देखा फाइबर्स काफी कम थे। ठीक है, इसीलिए वो काफी क्लियर है, उसमें आसानी से आप देख सकते हैं उसको। तो मैट्रिक्स इसका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, ग्लास लाइक हो गया या हाइलेन हो गया है। हाइलेन उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, हाइलेन कार्टिलेज। अब ये मैं एक और सेक्शन बताता हूं। हाइलेन कार्टिलेज जो है वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एज पे क्या करेगी, उसमें कन्वर्जन हो जाएगा उसके अंदर, और वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है ज्यादातर कार्टिलेज। देखो, हाइलेन कार्टिलेज आफ्टर बर्थ एट अ पर्टिकुलर एज, मैं पर्टिकुलर एज की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एज पे, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोन। इसीलिए इस टाइप की जो बोन होती है, जो हाइलेन कार्टिलेज के कन्वर्जन की वजह से बोन बनी है, उस टाइप की जो बोन होती है उनको बोलते हैं कार्टिलेज। तो है ही वो। ठीक है, हाइलेन क्या थी, कार्टिलेज है। और कार्टिलेज में अगर आप डिपोजिशन करवा के उसको कन्वर्ट हो जाए वो एक पर्टिकुलर एज के टाइम पे, तो वो क्या होगा, बोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और बोन को क्या बोलेंगे, कार्टिलेज से बनी है, इसलिए क्या बोल दिया, कार्टिलेजिनस बोन। और रिप्लेस हुई है, कार्टिलेज से बोन में गई है रिप्लेस होके, तो इसलिए क्या बोल दिया, रिप्लेसिंग बोन। ठीक है, अभी मिलती क्या है, बोले सर ये सारा सिस्टम जो है हाइलेन कार्टिलेज का, ऐसा नहीं है कार्टिलेज सारी बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। होता क्या है, उनमें डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, उनमें कन्वर्जन होता है। और आपके जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने देखा होगा, आपके जो स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, आगे हम फर्दर स्टडीज में बात भी करेंगे इसकी, स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो जो चाइल्ड है उसमें बोन जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अडल्ट के, अडल्ट में 206 बोन होती है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ज्यादा कार्टिलेज मिलेंगी, वो बोन्स मिलेंगी। क्यों, वो कन्वर्ट होके, मैं पहले अपन देखते हैं कहीं बुक में आपको 300 दिखा रखा है, कहीं 400 दिखा रखा है, वो पर्टिकुलर सेक्शन, और बाद में जब अडल्ट में दिखाते हैं तो 206 ही दिखाते हैं। क्यों, 206 ही क्यों दिखाई, 300 और 400 जो थी वो बोन्स कहां गई, वो एक्चुअल में काफी सारी जो बोन्स होती हैं, काफी सारी जो बोन है वो पर्टिकुलर सेक्शन में इनमें कन्वर्ट होगी हाइलेन के। लेकिन कुछ पार्ट हाइलेन कार्टिलेज रहेंगी, वो तो पर्टिकुलर बेस्ट है ही, लेकिन कुछ हाइलेन कार्टिलेज क्या होंगी, बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन। आगे मैं जब बोन का ये जो बोन, जब हम अगले लेक्चर में जब हम बोन को देखेंगे तो वहां पे क्लासिफिकेशन में ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वहां इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, हाइलेन का मतलब ही लाइक क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर, ग्लास लाइक, इसीलिए इसको हाइलेन नाम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, इसको देखो, डेंस फाइब्रस, किसकी बात कर रहा है, फाइबर्स की बात कर रहा है, समझ गए, फाइबर की बात हो रही है यहां पे। अब फाइबर डेंस, मैंने पीछे भी बताया था, जब हम डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां भी क्या हुआ था, वहां भी पर्टिकुलर फाइबर का नंबर जब बढ़ गया था, तो यहां भी क्या होगा, कार्टिलेज जिस फाइबर से बनी है उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डिवाइड कर देंगे अपन, किस बेसिस पे, व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिन। समझ में आ गई बात। तो ये डेंस फाइबर्स जो है, एक्चुअल में फाइबर जो है वो जो सब जैसा भी फाइबर होगा उसमें कोलेजन हो, इधर इलास्टिन हो, तो उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, कार्टिलेज के भी टाइप बना दिए, व्हाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिन। समझ में आ गई बात। व्हाइट कोलेजन में तो क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स क्या होंगे, अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, और आपके येलो कोलेजन, येलो इलास्टिन वाला जो है उसमें क्या होंगे, इलास्टिन फाइबर अबंडेंट होंगे। एक और बात मैंने यहीं पे जोड़ी है कि
स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है वो व्हाइट कोलेजन को देखा जाता है। हमारी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है वो व्हाइट कोलेजन कार्टिलेज है। कोलेजन में कोलेजन, और अब आपको पता भी है कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आया हूं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल इलास्टिन फाइबर अबंडेंटली प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा इलास्टिन फाइबर मिलेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और कैल्सिफाइड कार्टिलेज में भी याद करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है, केवल हाइलिन जो कार्टिलेज थी जो बिल्कुल क्लियर थी, उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है। समझ में आ गई बात, ये देख लीजिए, दीज आर हाइलिन कार्टिलेज इन विच कैल्शियम फॉस्फेट आर इनकम्प्लीटली डिपॉजिटेड। पूरी कंप्लीटली डिपॉजिटेड नहीं हुआ, इनकम्प्लीटली डिपॉजिटेड हुई है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब वो कैल्शियम फॉस्फेट जो इनकम्प्लीटली डिपॉजिटेड हुई है, इसीलिए अब देखो वो कंप्लीटली कैल्शियम फॉस्फेट मेनली डिपोजिशन कहां होता है, बोन के अंदर होता है। बोन के इनऑर्गेनिक पार्ट का सब्सटेंस है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन किस में हो गया है, अब हाइलिन कार्टिलेज में हो गया है। कैल्सिफाइड के केस में हाइलिन कार्टिलेज में जब इसका डिपोजिशन इनकम्प्लीटली हुआ है, ये ध्यान रखना, इनकम्प्लीटली डिपोजिशन हुआ है, इसीलिए जहां जहां डिपोजिशन हुआ है वहां तो वो स्ट्रेंथ ले लेगी बोन की, और जहां नहीं हुआ है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी किसकी, कार्टिलेज की। तो ऐसी कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबिलिटी रखे कार्टिलेज वाली और बोन की स्ट्रेंथ रखे, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। लेकिन ये हम में नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए हमने एक ऑप्शन डाला है, एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये अवेलेबल नहीं होती है, केवल फ्रॉग में मिलती है। ठीक है, पेल्विक, और उसको क्योंकि उसमें पर्टिकुलर फ्रॉग में इसकी रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, ये जो कार्टिलेज है फ्रॉग के जो पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के, वो उछलता जाता है, जंपिंग प्रोसेस रहती है। तो वहां पे जो कार्टिलेज हैं उनको एक्चुअल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए ताकि उसकी जंप में वो इजीली जंप कर सके, और थोड़ी उसको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए ताकि वो इजीली शेप को बनाए रख के जंप कर जाए। ठीक है, तो वहां ये देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्टिकुलर सेक्शन, थ्योरी सेक्शन इन तीनों टाइप की कार्टिलेज का, जो कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, केवल और केवल उतना ही बताया जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, और उतना देखने की भी और उनको भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, हाइलेन कार्टिलेज क्लियर है, ग्लास लाइक है, इसलिए उसको हाइलेन कार्टिलेज बोला है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर होता है, फाइबर कम होते हैं इसमें। दूसरी बात हमने क्या बोली, हाइलेन कार्टिलेज एक पर्टिकुलर एज में किस में कन्वर्ट होती है, बोन में कन्वर्ट होती है। कुछ बोन आपकी इससे बनी है, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वो हाइलेन कार्टिलेज जो है पर्टिकुलर एज में बोन में भी कन्वर्ट हो जाती है। इस टाइप की जो बोन होती है उनको क्या बोला जाता है, कार्टिलेज से बनी है, इसीलिए कार्टिलेजिनस। ठीक है, जीनस इन द सेंस ओरिजिन, तो कार्टिलेजिनस ओरिजिन है उसकी, और रिप्लेस होके बनी है इसलिए रिप्लेसिंग बोन। ठीक है, दोनों नाम उसी के बेस पे बोले जाते हैं। आगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन देखेंगे वहां पे मैं बताऊंगा भी ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने डेंस फाइब्रस बताया, जिनमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल आपको पता है फाइबर जैसे होंगे वैसी कार्टिलेज होगी। तो व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगी, और येलो इलास्टिन डेंस फाइबर कार्टिलेज मिलेगी। व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कार्टिलेज में क्या होगा, कोलेजन फाइबर अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होगा, येलो इलास्टिन में इलास्टिन फाइबर अबंडेंटली प्रेजेंट होंगे। अब ये तीनों मिलती हैं ह्यूमन में ज्यादातर। इनमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी कार्टिलेज है, व्हाइट कोलेजन कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है बॉडी में। लास्ट वाली जो है वो हमारा केस नहीं है, हाइलेन कार्टिलेज जो होता है। कैल्सिफाइड में भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हाइलेन आपको पता ही है। हाइलेन में क्या कर दो, कैल्शियम फॉस्फेट भर दो। ठीक है, डिपोजिशन कर दो, इनकम्प्लीटली डिपोजिशन हो गया उसका। अगर इनकम्प्लीटली डिपोजिशन हुआ तो कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, इनकम्प्लीट हुआ, इसका मतलब आधे में तो क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक पार्ट है किसका, बोन का, और बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको इसको। तो वो बोन जो इतनी हार्ड है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और इसमें वो इनकम्प्लीटली डिपोजिट हुई है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है कार्टिलेज की, और बोन की स्ट्रेंथ भी है। समझ में आ गई बात, लेकिन ये है ह्यूमन में ये बिल्कुल एब्सेंट मिलती है। अब इनकी लोकेशंस देखते हैं, तो हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी लोकेशंस दिखा देते हैं आपको सबकी। इनकी जो लोकेशंस मिलेंगी कार्टिलेज की, वो पर्टिकुलर सेक्शंस में मिलेंगी। चाहे आप हाइलेन कार्टिलेज की जो बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन देखते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, तो हाइलेन कार्टिलेज की जो बात करेंगे, ये मैक्सिमम बोन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, मैं पीछे भी डिस्कस करके आया हूं। न्यूबॉर्न बेबी की मैक्सिमम बोन जो होंगी वो होगी हाइलेन कार्टिलेज से, हाइलेन कार्टिलेज की। ठीक है, दूसरा आपकी कार्टिलेज फिश लाइक शार्क जो आपकी है वो पूरी कार्टिलेजिनस ओरिजिन से बनी है। ठीक है, तो वो भी हाइलेन कार्टिलेज का ही एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम का केस में डिस्कस, मान लो ये नोज वाला केस में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है,
तो नाक वाला नेजल वाला सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको सामने से भी दिख रहा है। तो इसका जो सेप्टम बनाती है ये है नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम जो है वो भी किसका बना हुआ है, हाइलन कार्टिलेज। आप देखो अंदर वाला जो सेप्टम है वो क्या है, सॉफ्ट है, हाइलन कार्टिलेज है वहां पे। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लॉन्ग बोन्स। बॉडी की लॉन्ग बोन्स जो है, चाहे वो ह्यूमरस हो, चाहे रेडियस हो, चाहे अल्ना हो, वो सारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं वो हाइलन कार्टिलेजिनस है, ठीक है। इसी से रिप्लेस होके बनी है। समझ में आ गई बात। तो अब देखते हैं, मैं इनका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं। आप ह्यूमरस और रेडियस, वैसे तो मैं स्केलेटल सिस्टम में ये सब डिस्कस करूंगा ही, लेकिन ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना आपने नए नाम सुने, इसलिए मैं क्या करता हूं, इनका डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखिए एक डायग्राम में छोटा, यहां पे केवल आपके उसके लिए बना रहा हूं, ये मैं पर्टिकुलर कोई सेक्शन नहीं ले रहा हूं। यहां पे केवल आपका डायग्राम, केवल आपको क्लियर हो कहां की बोन की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो एक डायग्राम बना देता हूं ह्यूमरस का। मैं ये डायग्राम जो बना रहा हूं ये ह्यूमरस का डायग्राम है, ठीक है, ह्यूमरस का। मैं इसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूं, मैंने प्रॉपर डायग्राम इसको डिस्कस नहीं किया है। ये स्केलेटल सिस्टम में इसके अंदर इस डायग्राम की सारी बात करेंगे, सारी बोन दिखाएंगे वहां पे आपको, ठीक है। अभी लेकिन इस डायग्राम को बता रहा हूं कि ये जो बोन है ये यहां की बोन है, ह्यूमरस, ठीक है। ये लॉन्ग बोन, ये भी क्या है, हाइलन कार्टिलेजिनस। उसके बाद आपकी अल्ना को देखें, सॉरी अल्ना इसी की हैंड की बोन ही बता रहा हूं। सारी लॉन्ग बोन जो है, अपन तो 2-3 एग्जांपल दे दिए, और एग्जांपल आपको पता नहीं थे इसलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया उसका, ठीक है। ये डायग्राम भी बना देता हूं मैं इनका, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए इन सब चीजों को समझने में। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गई आपकी अल्ना, ठीक है, और ये क्या हो गई, रेडियस। ये एक्चुअल में है क्या, ये जो ये वाला जो बोन है आपका, ये वाला ये जो हैंड वाला सेक्शन है, अपर पार्ट वाला, ये वाला जो बोन है ये क्या है, ह्यूमरस बोन है। उसके बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें देखो ये घूम रहा है, जो अपनी एल्बो, ये जो बन रहा है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, ये यहाँ ऐसे ऐसे अटैच है, ये मुड़ा हुआ पार्ट, और ये यही वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे, इनके सबके नाम वाम सब डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, स्केलेटल सिस्टम जब भी पढ़ाएंगे। तो अल्ना जो है वो भी इसी हाइलन कार्टिलेजिनस की है, और इसके आगे ये वाली जो साथ में चलती है, साथ में ये जो चलती है इसके आगे की तरफ, वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ये वाले मैक्सिमम लॉन्ग बोन, ये वाले एग्जांपल। अब आप देखो पर्टिकुलर सेक्शन में इस एग्जांपल की बात करी हमने, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये हम देखा है, लॉन्ग बोन बॉडी की वो भी हाइलन कार्टिलेजिनस, उनकी लोकेशन भी वहां है। उसके अलावा इनकम्प्लीटली सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकस, ट्रेकिया और ब्रोंकस, इसकी इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग, मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूं किसकी बात कर रहे हैं हम, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये डायग्राम हम देख रहे थे, तो हमें काम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं एक ह्यूमन का, है ना, सुंदर डायग्राम है बिल्कुल। तो इस सुंदर डायग्राम में हम डिस्कस, इसका थोड़ा मुंह थोड़ा आदिमानव जैसा हो गया, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा मैं हटा ही देता हूं, फिर से बनाते हैं इसको बढ़िया वाला। वैसे हमारे एक टीचर ने सिखाया था मुझे, तो बड़ा आसान सा डायग्राम है, इसलिए मैं बनाता हूं, क्योंकि मेरे जितने भी डायग्राम है वो आपको सबसे आसान दिखेंगे, इसीलिए वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा हमने एक बढ़िया सा डायग्राम बना लिया। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सेक्शन बता देता हूं मैं आपको, ये पाइप वाले सेक्शन। तो ये तो आपकी क्या हो गई, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, समझ में आ गई बात। और ये आपकी हो गई बकल कैविटी। तो ये बकल वाला सेक्शन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जो इसोफेगस वाला पार्ट है, मैं केवल आपका मेन ये पाइप डिस्कस कर रहा हूं, ये पाइप की बात कर रहे हैं अपन। तो ये पाइप जो है, ट्रैकिया वाला पाइप, ये आगे जाके क्या होगा, ये आपके लंग्स अंदर के, अरे इसके तो अपन ने इसका थोड़ा सा एक जुगाड़, लेकिन अपन एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं लंग्स ऐसे ही बना रहा हूं इनमें थोड़े से, ताकि आपको बस इनकी वो दिखा देते हैं हम। चलो इसको बड़ा ही कर देते हैं ताकि अपने को आसानी हो जाए थोड़ी सी। यहां पे मैंने एक लंग्स वाला सेक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमने एक लंग्स वाला सेक्शन दिखाया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, अब देखो ये वाला सेक्शन, ये जो पाइप है आपका, विंड पाइप की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेकिया वाले सेक्शन में। अब एक्चुअल में इस सेक्शन में होता क्या है, इस सेक्शन में है ना, ये सी शेप्ड रिंग मिलेंगे आपको, और ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th सब जगह पढ़े हमने, ठीक है। ये जो सी शेप्ड रिंग, ये ट्रेकिया, ये आगे डिवाइड हो गया ये ब्रोंकस वाले सेक्शन में, ठीक है। ये लो,
समझ में आ गई बात? ये वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर सी शेप्ड रिंग की। सी शेप्ड क्यों बोला? क्योंकि ये पीछे की तरफ नहीं है, केवल वेंट्रल है। समझ में आ गई बात? ये सी शेप्ड रिंग, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये सी शेप्ड जो कार्टिलेजिनस रिंग है जो आपके ट्रेकिया वाले सेक्शन में, इस सेक्शन में है विंड पाइप में, ये भी क्या किसकी बनी थी? हाइलिन कार्टिलेज की। ये एक्चुअल में यहाँ है भी क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कोई बोन वोन तो है नहीं, ये पाइप है जिसमें से मतलब एयर आप इनहेल कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? एयर जो इनहेल कर रहे हैं ये एक्चुअल में प्रिवेंट करती है इसको कोलैप्स करने से, क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो पाइप पिचक भी सकता है। ठीक है, तो वो पिचके ना, कोलैप्स ना हो, उसके लिए क्या सपोर्ट करेगी? ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग बनेगी, जो किसकी एग्जांपल में आती है? हाइलिन कार्टिलेज की। तो ये लोकेशंस को मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं डायग्राम बना के? क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, स्टर्नल एंड ऑफ रिप्स। स्टर्नल एंड ऑफ रिप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लो आओ, ये भी डायग्राम बना देते हैं अपन को, जब देख ही रहे हैं तो प्रॉपर पर्टिकुलर हमें समझ में आना जरूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिप्स का डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। स्टर्नल एंड के लिए मैं स्टर्नम का, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपके, सॉरी इसको चेंज करते हैं, आपको ब्लैक से एक डायग्राम दिखाता हूं मैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं ये सारी चीजें स्केलेटल में डिस्कस करूंगा, अभी मैं इनको केवल डायग्राम दिखा के जा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये पता रहे कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, अब मैंने इस सेक्शन को कर दिया रेड से, मैंने कलर चेंज किया है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, ये रिप्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो रिप्स आपके यहाँ पे है, ये जो रिप्स वाला सेक्शन है आपका, ठीक है, ये जो रिप्स वाला सेक्शन है, इसमें ये तो इसका हेड पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पीछे वाला पार्ट है, डोर्सल पार्ट। ठीक है, डोर्सल पार्ट, या इसी को मैं स्लैश करके लिख रहा हूं वर्टिब्रल पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में आपको मैंने एक और चीज, आपके पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ये पूरा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम में ये वाला पार्ट क्या होता है, जुड़ता है, इसलिए इसको बोल देते हैं वर्टिब्रल पार्ट या डोर्सल पार्ट। और जब यही वाले बात, इस पार्ट की जब मैं बात करूं, ये आगे की तरफ होता है, ये वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट, या इसी को बोला जाता है स्टर्नल पार्ट। स्टर्नल पार्ट, समझ में आ गई बात? स्टर्नल पार्ट क्यों बोला? क्योंकि ये स्टर्नम में जुड़ता है, ये आगे की तरफ रहता है। ये जो रिप्स है ये पीछे से जुड़ती हुई, ये वर्टिब्रल पार्ट ये आगे की तरफ जब आई तो आगे की तरफ आके ये सामने वाली बोन में जुड़ती है। ठीक है, सामने वाली बोन में जुड़ती है, दैट इज स्टर्नम। और स्टर्नम का भी जल्दी से मैं एक रॉ डायग्राम दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टर्नम की बात क्यों की जा रही है, क्या है ये स्टर्नम एक्चुअल में। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आगे की तरफ की बोन है आपकी। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं बेटा इसको, ये सब में स्ट्रक्चरल, जब स्केलेटल का स्केलेटल की बात करेंगे तब इनकी बात करेंगे। स्टर्नम की बात कर रहे हैं, ये पूरी बोन, ये समझ लो ये स्टर्नम बोन है। ठीक है, स्टर्नम, मैं पूरे इनके भी क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टर्नम बोन है ये। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, ये वाले जो सेक्शन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा फर्स्ट वाले सेक्शन की, इसकी मैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड बातें सारी मैं स्केलेटल में करूंगा। अभी केवल मैं यहां दिखा रहा हूं, ये वाला जो आपका एंड है, ये एंड की जो मैं बात कर रहा हूं, ये एंड है वो एक्चुअल में यहां जाके जुड़ता है एक्सटर्नल एंड में। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ऐसे उधर भी जुड़ती रहेगी, इसलिए पेयर बोल रहा हूं, ये थर्ड पेयर। तो ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल पेयर। और यहाँ पे क्या है, जो जुड़ेगी एक्सटर्नल पार्ट जो जुड़ रहा है उसमें क्या है, ये वाली मैंने रेड से जो दिखाई है, एक्चुअल में ये हाइलिन कार्टिलेज की लोकेशन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये किसकी लोकेशन है, हाइलिन कार्टिलेज की। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने वहां पे बात की कि आपको जो एग्जांपल दिखाया है उसमें हमने क्या देखा है, हाइलिन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं अपन। स्टर्नल एंड ऑफ रिप्स हाइलिन की लोकेशन है ये। तो स्टर्नम आगे वाली बोन के, जो आपकी रिप्स से जुड़ती है ये, ठीक है, आगे वाली बोन से, वो एक्चुअल में वो स्टर्नम से जुड़ती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, स्टर्नल एंड ऑफ रिप्स। समझ में आ गई बात? अब अगली बात कर रहे हैं अपन, अगली बात हमने की कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स की कार्टिलेज। ठीक है, लैरिंक्स क्या है, ये जो आपका, ये जो मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो साउंड आ रहा है, ठीक है, वो लैरिंक्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो लैरिंक्स जो है उसकी बात हम करें तो लैरिंक्स का भी एक डायग्राम बना देता है, रॉ डायग्राम बना रहे हैं भैया अभी हम सारे। ठीक है, तो ये लैरिंक्स का भी एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं। तो एक्चुअल में जो डायग्राम आपको लिए, वैसे तो यहाँ पे हमारे पास जगह बची नहीं है, अब
ये बड़ी मुश्किल बात है कि हमारे पास जगह नहीं बची। अब इतनी जगह लेने के बाद भी एक और पेज हमें ले लेना चाहिए था, वो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैसे भी इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, ह्यूमरस को यहां से हटा दिया जाए तो हमारा लैरिंग्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ह्यूमरस को अभी के लिए मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, मैं यहां से ये ह्यूमरस हटा रहा हूं, ह्यूमरस वाली बोन, और इसको मैं जल्दी से यहां बना देता हूं आपके लिए, ताकि ये ह्यूमरस भी आपको पता रहे। तो मैं ह्यूमरस का डायग्राम एक यहां बना देता हूं, एक डायग्राम। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं बेटा, मैं इसको बना के आ चुका हूं, आपको दिखा के भी आ चुका हूं। केवल और केवल मैं एक हल्का सा, ये ह्यूमरस हो गई आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसी की बात की थी, लॉन्ग बोन्स की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कार्टिलेज की, क्योंकि कार्टिलेज में भी आपकी लेरिंग्स की बात हो रही है, और लेरिंग्स में एक्चुअल में क्या है, लेरिंग्स में भी ये पर्टिकुलर सेक्शन मिलता है। मैं एक लेरिंग्स का एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, मैं वो वाला डायग्राम नहीं बना रहा जो आप देखते हो। ठीक है, अपन सिंपलेस्ट डायग्राम में चलते हैं। मेरे डायग्राम हमेशा सिंपलेस्ट डायग्राम ही बनाएंगे, क्योंकि हार्ड वाले डायग्राम आपको दिखा देंगे वो जो होते हैं एक्चुअल में, लेकिन अपन 2D वाले डायग्राम बनाएंगे तो अपन सिंपलेस्ट डायग्राम की तरफ रखेंगे। तो ये सेक्शन देखो, ये सिंपलेस्ट डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक यहां बना देता हूं, ये डबल पेयर में होती है इसलिए मैंने दो दो बनाई है। ठीक है, अब सुनो, ये लेरिंग्स का डायग्राम है। मैंने ये सब क्यों दिखाई है, क्योंकि इनकी अलग अलग लोकेशन है, इनमें कुछ तो हाइलिन में मिलती है, हाइलिन की लोकेशंस होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की, और कुछ ऐसी हैं जो येलो इलास्टिन की लोकेशन होगी। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग दिखा दिया है। अब मैं इनकी नेमिंग करके बता देता हूं आपकी कौन कौन सी कार्टिलेज है। ये आपकी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी की बात हो गई, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये वाली जो बात है, ये राउंड वाली क्यों वो बताएं हमने, ये कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। शिट, ये लंबा चला गया थोड़ा सा, चलो इसको बना देंगे, अभी बना के आ जाते हैं, ज्यादा बढ़िया यही है। तो ये हलना डिस्टर्ब हो गई, इसलिए वापस से इसको ले लिया हमने, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। कार्टिलेज लिख रहा हूं भैया मैं इन पे सब पे। ये आपकी एक पार्ट इसका, ये एक्चुअल में पूरी कार्टिलेज है, ये एक पार्ट और हाइलिन का, हाइलिन और इलास्टिन दोनों की है, लेकिन हम इसको ज्यादा पार्ट इसका इलास्टिन का है, वो हाइलिन का है, इसलिए हाइलिन की बात करें, दोनों की मिक्सचर है एक तरह से। ये एरिटिनॉइड वाला सेक्शन, ये वाला जो गोल वाली आपको दिख रही है, ये क्रिकॉइड वाला सेक्शन है। ठीक है, और ये वाली जो दिख रही है आपको आगे की तरफ, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली जो बात है, ये सामने जो दिख रही है, ये एच शेप्ड जो आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। और ये वाला जो सेक्शन है, जो ढक्कन है, जो आपको कभी कभार खांसी आ जाती है अच्छी, वो खाना खाते टाइम जल्दबाजी में जब आप करते हैं तो वो दिक्कतें होती है ना, तो वो एपिग्लोटिस के ही फ्लैप अप वगैरह की वजह से होती है। जब आप एक्चुअल में खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस ढक लेता है उस विंड पाइप को, ताकि वो खाना फूड पाइप में जाए, विंड में ना जाए। ठीक है, तो ये हो गई कार्टिलेज का एक लेरिंग्स का एक डायग्राम बनाया, ताकि आपको अलग अलग कार्टिलेज की मतलब जितनी टाइप की कार्टिलेज है इसमें है वो मैंने लिख दी है। और इससे क्या होगा, इससे आपको जब भी मैं अभी लोकेशन बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ये लेरिंग्स जो है ये एक्चुअल में साउंड बॉक्स है आपका। ठीक है, साउंड जो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो सब इसी से हो रहा है। ठीक है, इनकी फर्दर स्टडी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब लेरिंग्स को डिस्कस करेंगे, वहां मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, डायग्राम लाऊंगा भी आपके लिए बढ़िया। और क्या होगा, वहां पे ये सारी सेक्शन, सारी कार्टिलेज को हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल क्या कर रहा हूं, अभी हम केवल और केवल लोकेशंस देख रहे हैं, किसकी, हाइलिन की, क्योंकि भैया डायरेक्ट नाम अगर अपन देखेंगे तो अपने को पता तो है ही नहीं क्या क्या चीज है एक्चुअल में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपके लिए डायग्राम बनाए। तो आपकी ये कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स की बात हो गई। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स में भी थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड। ठीक है, थायराइड, ये क्रिकॉइड की बात कर ली हमने, थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड, ये किसकी एग्जांपल है, हाइलिन कार्टिलेज की लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इतनी ये सारी लोकेशंस जो अब आपको दिखाई है, सारी हाइलिन कार्टिलेज की लोकेशन है। ठीक है, जिसमें आपकी मैक्सिमम बोन्स, न्यूबॉर्न बेबी की सारी मैक्सिमम बोन्स आ गई। कार्टिलेज फिश, शार्क जो है उसका नाम ही कार्टिलेज फिश है, वो तो वो पूरी हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। नेजल सेप्टम की बात हो गई, जो आपको यहाँ डायग्राम पे दिखाया। इनकम्प्लीटली सी शेप्ड रिंग, ट्रैकिया और ब्रोंकस की जो इनकम्प्लीटली सी शेप्ड रिंग है वो आपको दिखा दी है पीछे डायग्राम में।
एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब्स, रिब्स का भी आपको डायग्राम दिखा दिया। और एक्सटर्नल क्यों बोला, इसलिए स्टर्नम का डायग्राम भी दिखा दिया क्योंकि अटैचमेंट वहां से होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है उनके बीच में क्योंकि कार्टिलेज है, लास्ट सेक्शन जो उसका होता है वो हाइलिन का बना है, ठीक है। और कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की जितनी भी कार्टिलेज थी वो भी दिखा दी, उसमें कुछ तो यहाँ पे आएंगी हाइलिन में, कुछ येलो इलास्टिन में आएगी, अभी दिखा देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेंस फाइब्रस कार्टिलेज की लोकेशन की, उसमें भी हम जो बात करेंगे वो पहले बात कर रहे हैं व्हाइट कोलेजन की। और व्हाइट कोलेजन में एक्चुअल में मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल डाला है वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया और मैं फिर से एक डायग्राम, इसका छोटा सा डायग्राम है जो मैं यहीं बना देता हूं। ये मान लीजिए ये आपकी कार्टिलेज, ये आपकी कार्टिलेज, ठीक है। ये बेटा उसकी बात कर रहा हूं मैं नॉर्मली रफ डायग्राम बना रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी ऐसा डायग्राम बनाया था पिछले लेक्चर्स में। ये आपकी वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास इन द सेंस ये जो पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है, ये जो पीछे की तरफ जो आपको, जिसको आपको स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर अपन क्या है, वर्टिब्रास है, वर्टिब्रल कॉलम आपका, ये पीछे वाला एरिया, पीछे वाला जो ये सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, ये वर्टिब्रास है, इरेगुलर बोन। और इसी वर्टिब्रास में क्या होता है, दो वर्टिब्रास के बीच में, दो वर्टिब्रास के बीच में क्या मिलती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक्चुअल में क्या है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है। ये कार्टिलेज है, ये एक्चुअल में क्या करती है, ये इसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि अपना जैसे अपन कूदे वगैरह, तो ये जो कार्टिलेज जो अपने को दिख रही है, ये जो आपकी पर्टिकुलर वर्टिब्रास हैं, उनके बीच में भी क्या होती है, डिस्क होती है। और डिस्क क्या करती है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है इनको, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा अचानक से कोई भारी सामान या लूज सामान अपन उठाते हैं, एकदम से उठा लें या एकदम से रख दें, तो उस केस में क्या होता है, वो दर्द होने लग जाता है, तो उसमें बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत ज्यादा हैवी पेन होता है। तो वो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम बोलते हैं आपको, वो एक्चुअल में इन डिस्क के डिस्टर्ब होने के कारण ही होती है, ठीक है। वो स्लिप डिस्क इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है, उसी के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन भी आपको पता लग गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्यूबिस सिम्फाइसिस ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फीमेल। फीमेल के प्यूबिस सिम्फाइसिस की बात कर रहे हैं, तो एक डायग्राम और बना देते हैं हम यहीं पे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं एक कॉर्नर में आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं। ये आपका, मैं रॉ डायग्राम बना रहा हूं इनके सबके, ठीक है। ये आपके पेल्विक गर्डल का डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पेल्विक गर्डल का डायग्राम है। अब देखो पेल्विक गर्डल क्या होती है, बोले सर पेल्विक गर्डल क्या है। ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये वाला, मैं पूरा कैमरे में नहीं दिख रहा हूं मुझे पता है, लेकिन ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये जो कमर वाला सेक्शन है, कमर के नीचे ये जो ये वाला सेक्शन है, कमर के नीचे वाला सेक्शन, ये पेल्विक बोन्स का सेक्शन है, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। इसमें तीन अलग अलग तरह की बोन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्यूबिस, ठीक है, ये वाली बोन प्यूबिस, तीन बोनों के फ्यूजन से एक बोन बनती है पेल्विक गर्डल की, ठीक है। ये हो गई आपकी इलियम, और ये लास्ट वाला, ये वाला सेक्शन है जो मैंने नीचे दिखाया है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज के ऊपर दिखा दिया गलती से, क्योंकि जगह हमारे पास कम थी, इसलिए ये वाला जो आपका पर्टिकुलर बोन है वो है इस्चियम। तीन बोन के फ्यूजन से क्या बनती है, आपकी पेल्विक गर्डल की एक बोन बनती है, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, इनके बीच में ये वाला सेक्शन प्यूबिस के बीच में, ये मैं देखो ये क्या दिखा रहा हूं, ये पर्टिकुलर एक कार्टिलेज मिलती है यहां पे, दैट इज कॉल्ड प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस। समझ में आ गई बात। तो पर्टिकुलर बीच वाला सेक्शन जो है कार्टिलेज वाला, दैट इज कॉल्ड प्यूबिस सिम्फाइसिस। और वो प्यूबिस सिम्फाइसिस ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फीमेल जो है वो भी क्या है, व्हाइट कोलेजन फाइब्रस डेंस फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब आपको एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सारे डायग्राम आपके सामने हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे एग्जांपल्स। अब बात कर रहे हैं येलो इलास्टिन की, तो आपकी टिप ऑफ नोज जो है, ये टिप की बात कर रहा हूं, सबसे आगे वाली। ये हमने बात किसकी की थी, सेप्टम की, जो बीच में से डिवाइड कर रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूं टिप की। टिप किसका एग्जांपल है, येलो इलास्टिन का एग्जांपल है, टिप ऑफ नोज, ठीक है। ऐसे ईयर पिन्ना, आपके जो ईयर पिन्ना वाला सेक्शन है, ये भी क्या है, ये इसका एग्जांपल है येलो इलास्टिन डेंस फाइब्रस कार्टिलेज का। और ऐसे ही आपकी कार्टिलेज, मैंने आपको क्या बताई, लैरिंग्स में मैंने कई कार्टिलेज बताई मैंने आपको। यहां पे मैंने बताया कि
आपकी थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड क्या है, इसके एग्जांपल है, किसके, हाइलिन के मेनली। और जो आपकी बची हुई कार्टिलेज है जो मैंने पीछे दिखाई थी आपको, कॉर्निकुलेट, एपिग्लॉटिस, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, इलास्टिन कार्टिलेज के एग्जांपल है, ठीक है। और लास्ट बात जो हमने की थी वो किसके केस में की थी, कैल्सिफाइड कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज में ही जब कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन हो गया था, इनकम्प्लीटली डिपोजिशन हो गया था, जिसकी वजह से कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी कार्टिलेज की, और बोन की स्ट्रेंथ दोनों मिल गई थी उसको, ठीक है। लेकिन वो एब्सेंट था हमें, वो मिलता है केवल और केवल किसमें, फ्रॉग में, उसके पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में। अभी हम बात करके, समझ में आ गई बात बेटा। तो पहले हमने किसके सेक्शन की बात की, ये आपकी कार्टिलेज है बेटा पूरी। अब इनमें है क्या बच्चा, कार्टिलेज जो है उसकी हमने पहले इंट्रो देखा, कॉमन सेक्शंस देखे, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स देखी, एक पर्टिकुलर एक कार्टिलेज का डायग्राम दिखा के, एक डायग्राम मैंने ही बनाया उसका रॉ डायग्राम, और वो आपको समझाई उस पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में, ठीक है। उसके बाद हमने देखे क्लासिफिकेशन कार्टिलेज का, उसमें तीनों टाइप की आपको कार्टिलेज दिखाई, हाइलिन को ले लो, चाहे डेंस फाइब्रस को ले लो, और चाहे पर्टिकुलर आपकी कैल्सिफाइड को ले लीजिए। तो बड़े आसान सी चीजें थी, नाम में ही उनका काम था, तो रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं उन सब में। बचा क्या आपका सेक्शन लोकेशंस का, लोकेशंस आपको देखनी पड़ेंगे, और उनके सारे डायग्राम्स हमने आपको दिखा दिए, कहां कहां कैसे कैसे लोकेशन, ठीक है। तो यही आपकी कार्टिलेज वाला सेक्शन जिसके बारे में हमने बात की, और सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सारे डायग्राम दिखा दिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर लोकेशंस आपको मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है कार्टिलेज वाला, ये हमने क्यों अलग रखा है, ये छोटा सेक्शन है, लेकिन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दो पर्टिकुलर पार्ट है, कार्टिलेज और बोन। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल कार्टिलेज को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, जब हम बोन